गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप लोग? हाउ आर यू? क्या हो रहा है? हाँ, मैं बहुत मस्त हूँ। चलो ठीक है, आज हम क्या करने वाले तो क्लास 12 का इंग्लिश का बिहार बोर्ड का जो चैप्टर नंबर 2 है, सॉरी पोएम नंबर 2 जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, चलो देखो स्टार्ट करें। तो राइटर का नाम क्या है? तो राइटर का नाम देख लेते हैं पहले। देखो राइटर का नाम क्या है। राइटर का नाम है वॉल्ट विटमैन। जी विटमैन राइटर का नाम है। ठीक है, इसका नाम है। राइटर में इसमें पोइट होगा, पोएम में राइटर नहीं होता है, पोइट होता है, कवि होता है। ठीक है, तो पोइट का नाम क्या हमारा है? वॉल्ट विटमैन जी हमारा कवि तो पोइट का नाम है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या देखेंगे, पहले अपना जो हमारा कवि जो है इसके पहले इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन पूछता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में भी पूछता है। आप लोग इस क्लास को करने के बाद इस चैप्टर से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्टिव आ गया, ऑब्जेक्टिव आ गया, आप लोग बिल्कुल अच्छे से कर लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलो देखते हैं। चलो देखो, पहले हम पोएट के बारे में पूरा डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, पोएम का नाम क्या है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आप बताओ, जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग मतलब क्या होता है? आप लोग चैप्टर का पहले हम क्या करते हैं, चैप्टर का मीनिंग बस समझते हैं। मतलब क्या है चैप्टर का? सॉन्ग मतलब क्या होगा? सॉन्ग मतलब गाना होता है। सॉन्ग मतलब गाना होता है। अब माई सेल्फ मतलब खुद के लिए, मतलब कि अपने लिए गाना गाना। ठीक है, खुद के लिए, अपने लिए गाना गाना हमारे चैप्टर का जो पोएम है इसका मतलब हुआ। ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद के लिए गाना गाना। ठीक है, चलो तो आगे स्टार्ट करते हैं। राइटर कौन है? राइटर है इसके वॉल्ट विटमैन जी, इसके राइटर है। ठीक है, आगे क्या है? इनका बॉर्न मतलब कि इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ इनका 1819 न्यूयॉर्क अमेरिका। इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो अमेरिका में हुआ है। अमेरिका न्यूयॉर्क में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, अब देखो इनका मृत्यु मतलब कि इनका लाइक कब हुआ है? तो इनका हुआ है 1892 अमेरिका। अब देखो अमेरिका में इनका जन्म भी हुआ है, अमेरिका में इनका मृत्यु भी हुआ है। ठीक है, दोनों चीज इनका अमेरिका में ही हुआ है। ठीक, आगे बढ़े। इतना समझ में आया? आप लोग का ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन जरूर 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 पूछता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कभी कभी, इसीलिए इसको तो आप लोग मन में रखो। सीधा कोई क्वेश्चन पूछे कि राइटर कौन इसके, तो सीधा बोलो वॉल्ट विटमैन जी। जन्म कब हुआ है? तो सीधा बोलो 1819। मृत्यु कब हुआ? 1892। आराम से इसको आपको क्लास में ही याद करवा देंगे, कोई भी घर पे जाके नहीं याद करना है। घर पे क्या करना है? सिर्फ हम लोग का काम क्या है? घर पे आकर के एक बार सिर्फ उसको कॉपी को बुक को देख लेना है, खत्म कहानी। सिर्फ घर पे जाके देख लेना, पूरे हमको क्या करना है? क्लास में हमको अच्छे से पूरा याद कर लेना है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या है? He was very poor and work, मतलब कि ये क्या थे? बहुत ज्यादा गरीब थे। ठीक है, poor and work ऐसे कारपेंटर, ये बहुत गरीब थे और ये कारपेंटर का काम करते थे। कारपेंटर मतलब भाई। ठीक है, बढ़ाई क्या होता है? जो लकड़ी काटता है इसको कारपेंटर बोलते हैं। काटने वाला नहीं। ठीक है, जो लकड़ी के सामान बनाता है, हो गया बेड, हो गया चेयर, हो गया, उसको बोलते हैं कारपेंटर। बढ़ाई हिंदी में बढ़ाई, इंग्लिश में कारपेंटर। ठीक है, आगे देखो। बिफोर ही हैज 12 ईयर, मतलब कि कब का बात कर रहे हैं? 12 ईयर से पहले, मतलब कि जब 12 साल के थे भी नहीं तब ये कारपेंटर का काम करते थे। ठीक है, कारपेंटर का काम करते थे। बताओ इतनी छोटी सी उम्र में कारपेंटर का काम करते थे, कितना अजीब लगता है। तो सोचो, आप लोग देखते होंगे बाल, आप लोग बाहर कहीं जाते होंगे, छोटे छोटे बच्चे होटल में देखते होंगे वो काम करते रहते हैं, आप लोग को देख के कैसा लगता होगा? तो आप लोग की फैमिली, आप लोग के पेरेंट्स आप लोग को पढ़ाने के लिए भेजे हुए हैं, आप लोग को पढ़ने के लिए भेजे हुए हैं। ये तो नहीं कि आप लोग को बोल देते जाओ काम करो जा करके, तो आप लोग कैसा फील होगा?
अच्छा लगेगा आप लोग को? अच्छा नहीं लगेगा? चलो आगे देखें। चलो देखो, 12 years old, ठीक है। लेटर ही वर्क एज ए प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर। देखो इसके बाद मतलब कि 12 साल के बाद उन्होंने क्या किया, ही वर्कड ए प्रिंटर, उन्होंने प्रिंटर का काम किया, ठीक है। प्रिंटर जो होता है छापता है कॉपी किताब, उसको प्रिंटर बोल देते हैं। आगे इन्होंने टीचर का भी काम किया, बताओ। और इसके आगे के एडिटर, संपादक का भी इन्होंने काम किया है, ठीक है। अब देखो आगे, आगे क्या है, he also served army hospital during the civil war, मतलब कि जब सिविल वॉर चल रहा था अमेरिका में, ठीक है, तब का बता रहे हैं। वहां पे आर्मी जो थे, उस टाइम में आर्मी जो थे उनको हॉस्पिटल में जाकर के वो थोड़ा बहुत केयर भी करते थे। कौन? हमारे वॉल्ट विटमैन जी, ठीक है। चलो इतना देख लीजिए। आगे देखो, आगे है इम्पोर्टेंट वर्क, इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क है, कुछ इम्पोर्टेंट बुक है, ठीक है, जो इन्होंने लिखा है। आप लोग एग्जाम में 100% पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना चाहे उतना वेरी लगा दो उसको, इतना वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चलो लीव्स ऑफ ग्रास क्या है, तो फर्स्ट लीव्स ऑफ ग्रास कब लिखे हुए, तो 1855 में इन्होंने लिखा है। एंड ड्रम ऑफ, एक है ड्रम टैप्स, कब है, 1866 में, ठीक है। दो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछता है, ठीक। आगे बढ़े, चलो हाँ, अब हम कहाँ आ गए, अपने चैप्टर पे आगे हैं। चैप्टर में क्या है, जो हमारे राइटर जो है, राइटर नहीं पोइट है, ठीक है। पोइट जो है अपने बारे में, खुद के बारे में बताते हैं। अब बोलते हैं कि जिस तरह मैं हूँ उस तरह तुम हो, जिस तरह मैं कर सकता हूँ उस तरह तुम भी कर सकते हो, ठीक है। इन्होंने ऐसा बताया गया है। इंग्लिश से कोई डरना नहीं है, इसीलिए आप लोग बोलते ना इंग्लिश डर लगता है, एक दो क्लास में डर लगेगा क्योंकि आप लोग अभी न्यू हो, ठीक है। धीरे धीरे आप लोग पुराने हो जाओगे तो चुटकी बजाए और हो गया। इतना सिंपल इंग्लिश, कोई घबराना नहीं है, कोई डरना नहीं है। ओके देखो आ जाओ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बताया आप लोग के खुद के लिए गाना गाना। ओके आगे देखो, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मतलब कि मैं, देखो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, अब मैं खुद के लिए, देखो मैं कोई उत्सव होता हूँ, अपना उत्सव मैं खुद सेलिब्रेट करता हूँ, ठीक है। किसी, देखो आप क्या करते हो, किसी का बर्थडे होता है, मान लो आप लोग का बर्थडे है, आप लोग किसी को बुलाते हो, पड़ोसी को बुलाते हो, दोस्त को बुलाते हो, रिलेटिव को बुलाते हो कि आइए मेरा बर्थडे है, आप लोग सब मिलकर केक काटते हो, अच्छे से खाते पीते ऐश करते फिर जाते घर। लेकिन जो हमारा राइटर जो है, पोएट जो है, वो ऐसा नहीं करते हैं, वो अपने आप खुशी को खुद सेलिब्रेट करते हैं, ना कि किसी को बुलाते हैं, और खुद में ही वो खुश रहते हैं। इसलिए देखो आगे बता रखा है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं स्वयं उत्सव मनाता हूँ, ठीक है। मैं स्वयं क्या मनाता हूँ, उत्सव मनाता हूँ, ठीक है। मैं किसी को बुलाता नहीं हूँ, किसी को मैं कुछ ऐसा नहीं करता हूँ, मैं खुद में ही हैप्पी हूँ, खुश हूँ, ठीक है। आगे है, मैं स्वयं गाता हूँ, ठीक है। एंड what I assume you shall assume for every autumn belonging to me as good belongs to you, क्या कहने का अर्थ है, और मैं जानता हूँ, देखो कभी क्या कहते हैं, और मैं जानता हूँ और तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ तुम भी जानते हो, क्योंकि मेरे शरीर में, तो मेरी बॉडी में जैसा खून दौड़ रहा है वैसा ही खून आप लोग के शरीर में भी सेम टू सेम दौड़ रहा है, ठीक है। जिस तरह खून है, ब्लड है, आइटम्स है, कण है खून का, जिस तरह मेरे शरीर में है उस तरह सेम टू सेम टू आपके भी कॉपी में, आपके भी बॉडी में है, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा अलग हूँ, तुम लोग अलग हो। तुम लोग क्या करते हो, पड़ोसी को बुलाते हो, उसको बुलाते हो, तो फिर दुख भी हो जाते हो कई बार। लेकिन जो राइटर जो है, पोएट जो है, वो दुख नहीं होते हैं, हर चीज में वो खुशी अपने आनंद में घूमते रहते हैं, ठीक है। आगे देखो, belonging to me as good belongs to you, क्या है, मेरे अंदर भी प्रत्येक कण, ठीक है, खून के कण दौड़ रहे हैं जो मेरे अंदर है और तुम्हारे अंदर भी सेम टू सेम है, कोई अंतर डिफरेंस नहीं है, ठीक है। फर्स्ट में ये था। अब हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड में क्या है, I know and invite my soul, I live
and laugh at my ass observing a spire to summer grass। क्या कहने का अर्थ है, बोलना है कि मैं विचारक हूँ, मैं इधर उधर क्या करता हूँ तो घूमता हूँ, मैं इधर उधर घूमता हूँ। ठीक है, आगे है मैं इधर उधर घूमता हूँ। माई सोल, मैं अपने आत्मा को, ठीक है, अपने आत्मा को क्या करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ। उसी तरह आप लोग भी अपने आत्मा को आमंत्रित कर सकते हो। ठीक है, बुला सकते हो, आमंत्रित कर सकते हो। ठीक है, Spire of summer grass, my tongue every autumn of my blood, my tongue every autumn of my blood, formed from this soil and this air, born here of parents, born here from parents the same and their parents the same। देखो इन्होंने बार बार रिपीट कर दिया एक ही लाइन को, है ना। हाँ, माई टंग एवरी ऑटम ऑफ माई ब्लड, कहने का अर्थ है जो मेरी जीभ है, मेरे खून जो है, मेरी जीभ जो है, देखो जैसे मेरे पास जीभ है बस आप लोगों के पास भी जीभ है। जिस मेरे जो जीवा है उसमें ब्लड का कण है, ठीक है, खून का कण है, वैसे आप लोग के भी जीवा में सेम टू सेम कण है। ठीक है, फ्रॉम दिस सॉइल, जिस मिट्टी से मैं बना हूँ उस मिट्टी से आप लोग भी बने हो। एंड दिस एयर, जिस हवा में मैं रहता हूँ उसी हवा में आप लोग भी रहते हो। ठीक है, आगे है born here of parents, इस धरती पर, इस हवा में, इस मिट्टी पर मेरे पेरेंट्स का जन्म हुआ है। ठीक है, उसी में आप लोग का पेरेंट्स का भी सेम टू सेम जन्म हुआ है। ठीक है, born here from parents, सेम टू सेम आप लोग के भी पेरेंट्स का जन्म हुआ है। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और आप जैसे मेरे पेरेंट्स है वैसे ही सेम टू सेम डिट्टो आपके भी पेरेंट्स है। बट एक बात सुनो, क्या है, इन्होंने अमेरिका के बारे में बताया क्योंकि इनका अमेरिका में जन्म हुआ है। आप लोग कहाँ के हो, इंडिया के हो, लेकिन इंडिया के हो और वो अमेरिका, सेम टू सेम है कि नहीं। ये तो नहीं है कि अमेरिका के पास 4 कान होते हैं, आप लोग के पास 2 कान होते हैं, ऐसा है। आप लोग के पास 2 आंखें, अमेरिका के पास 4 आंखें, ऐसा होता है क्या? एलियन है क्या, ऐसे ऐसे घूमेगा एलियन बन के? एलियन तो नहीं हो। ठीक है, हम लोग भी इंसान है, वो भी अमेरिका के लोग भी इंसान ही है। ठीक है, आगे देखो, I know 37 year old in perfect health began, क्या कहते हैं कि जी देखो अभी तक मेरा 37 वर्ष हो गया, 37 35 लिख दिया है, अभी ठीक कर देते हैं, 37 होगा। ठीक है, I know 37 years old in perfect health began, बोलते हैं कि अभी मैं 35 साल का मैं हो गया हूँ, अब बिल्कुल स्वस्थ और अच्छा हूँ। इस तरह से कौन बोल रहे हैं, तो हमारे पोएट जी बोल रहे हैं। ठीक है, ये हवा के बारे में, मिट्टी के बारे में, घास के बारे में बात किए हैं। जिस तरह मैं घास पे लेटता हूँ, घास पे लेटते आप लोग घास पे लेट के देखे हो? हम लोग बिहार से, बिहार की मिट्टी से हम लोग, तो आप लोग तो बराबर घास देखे होंगे, है ना। घास पे कभी लेटे होंगे तो कैसा महसूस होता होगा, जो चुभता रहता है घास, उन्होंने उसको भी महसूस किया है, एक अंदर से उन्होंने महसूस किया। आप लोग क्या करते हो, लेट जाते, चुभ रहा है, भागो भागो भागो, सब भाग जाते हो, है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा महसूस करो। देखो पोएट्स सब क्या होते हैं, वो छोटी छोटी बात गहराई से ले लेते हैं, गहराई से सोचते हैं, तब जाकर वो पोएट बनते हैं। चाहे खुशी हो चाहे गम हो, सबको वो गहराई से लेते हैं। चलो ठीक है, आगे देखें, आगे है hoping to kiss not till that, क्या है, मुझे उम्मीद है कि मृत्यु तक स्वस्थ नहीं रहूंगा। बोलते हैं कि मुझे एक आशा है, उम्मीद है कि मैं मृत्यु, अभी मैं 37 ईयर का हूँ, ठीक है, अभी कितना ईयर का है तो 37 ईयर का हूँ, तो अभी तक तो मैं स्वस्थ हूँ, ठीक है, लेकिन आगे मैंने फ्यूचर तो नहीं देखा है। किसी ने अपना फ्यूचर देखा है? किसी ने अपना फ्यूचर नहीं देखा है, लेकिन हमने अपना फ्यूचर देखा है। क्या फ्यूचर देखा है? 99 प्लस, हम लोग 99 हमको मार्क्स लेके आना है। 1 मार्क्स क्यों छोड़ दिए मैम? बता देते हैं 1 मार्क्स क्यों छोड़ दिए, क्योंकि 1 मार्क्स आप लोगों के ग्रामर में काट लेता है। इस MR ए, इसका मार्क्स 1 नंबर काट ही लेता है एग्जामिनर। कितना भी अच्छा लिख दोगे ना, 1 नंबर एग्जामिनर काट ही लेता है। इंग्लिश में और हिंदी में फुल मार्क्स कभी नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते मैम? क्योंकि इंग्लिश में ग्रामर का मिस्टेक होता है, हिंदी में व्याकरण का मिस्टेक हो जाता है। कभी क्या होता है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है तो कभी आंसर मार्क नहीं लगा है, इस तरह से फुल स्टॉप नहीं लगा है, इस तरह से आप लोग का मार्क्स कट जाता है।
ठीक है, हम लोग क्या करना है, 99 मार्क्स लेके आना है। ये हमारा फ्यूचर में हम लोग पूरा कर चुके हैं, नहीं 99 मार्क्स लेके आएंगे तो आएंगे। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे है किड्स एंड स्कूल्स इन awareness returning back a while succeed at what they are but never forgotten। क्या बोलते हैं, पंथों और धार्मिक मान्यताओं को नहीं मानता। क्या बोलते हैं, मैं मंदिर मस्जिद गिरजाघर कोई भी चीज हो, कोई भी धर्म हो, मैं उसको नहीं मानता हूँ। ठीक है, चाहे हिंदू हो चाहे इंग्लिश। देखो हिंदू लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम लोग मस्जिद में जाते हैं, तो ऐसे सब धर्म का अपना अपना एक मंदिर है। तो ये हमारे कवि जो हमारा राइटर है, कवि जो है, पोइट है, ये किसी को भी नहीं मानते हैं, कोई भी धार्मिक स्थल को नहीं मानो, कोई धार्मिक को नहीं मानते हैं। ठीक है, ये किसी को भी चीज को नहीं मानते हैं। ओके, आगे देखो, रिटायरिंग बैक ए वाइल्ड सक्सेस एंड व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन। क्या कहते हैं, थोड़े देर के लिए उसे भूल जाओ जो तुम सोचते हो, अर्थात तुम अपने विचार को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तुम्हारे लिए काफी है, लेकिन तुम उसे नहीं भुला सकते। देखो कहने का अर्थ क्या है कि इसको गोली मारो, तुमको समझ में नहीं आएगा, मैं समझा रही हूँ, समझो। ठीक है, Retiring back a while success at what they are but never forgotten। क्या बोलते हैं कि अपने जो आप सोचते हो, ठीक है, अपने धर्म जो मानते हो उसको भूल जाओ, एक पल के लिए भूल के देखो हम क्या है। पहले सबसे पहले हम एक इंसान है। ठीक है, इंसानियत हमारे अंदर है। ये नहीं कि हम हिंदू है तुम्हारा ये धर्म है, हम मुस्लिम है तो ये धर्म है, हमारा ये जो ईसाई है तुम्हारा ये काम नहीं, ऐसा नहीं है। सब धर्म को, सब मान्यता को भूल जाओ कुछ पल के लिए और सोचो सबसे पहले हम क्या है, तो इंसान है और इंसानियत के लिए काम करेंगे। आप लोग कभी किसी का हेल्प किए हो, किसी का सहायता किए हो, एक बार आप लोग हेल्प करके देखना, कितना अच्छा लगता है, अंदर से अच्छा लगता है, अंदर से दिल खुश हो जाए, गदगद बोलते हैं ना उसको, वो हो जाता है इस तरह से। तो ऐसे बोल रहे हैं कि आप लोग धर्म को मानते हो, लेकिन मैं कोई भी धर्म को नहीं मानता हूँ। ठीक है, और जो देखो जिस तरह मैं सोचता सेम टू सेम आप लोग भी सोचो और अच्छे से रहो। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, I not for good or bad, I permit to speak at every hazard, nature विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। क्या कहते हैं, मैं अच्छे और बुरे को देखो, मैं अच्छे और बुरे में मानता हूँ, मैं स्वयं को प्रत्येक खतरा बोलने का हिम्मत देता हूँ। मतलब कि क्या बोलते हैं, अच्छा और बुरा मैं मानता हूँ कि हाँ ये चीज अच्छा है, ये चीज बुरा है, ये नहीं है कि अच्छा बुरा नहीं मानता, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को स्वयं को अनुमति देता हूँ। ठीक है, मैं खुद को बोलता हूँ कि ये काम मेरे को करना है तो अच्छा लगा, मेरे को मन में अच्छा लग रहा है कि हाँ ये काम सेटिस्फेक्शन है, मैं कर लेता हूँ तो ठीक कर दिया। अगर मैं इस काम सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मैं काम नहीं करूंगी। इस तरह से ये हमारा जो पोइट है बोल रहे हैं। ठीक है, नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, मतलब कि बिना नेचर को, मतलब कि प्राकृतिक चीज को कोई क्षति पहुंचाते हुए ऐसा काम हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि हम नेचर को क्षति पहुंचा के, आप लोग क्या करते हो, फूल देखिए, आप लोग बाग में जाते हो, फूल देखते हो, आप लोग देखते हो फूल, वाह कितना क्यूट है, कितना अच्छा है, आप लोग क्या तोड़ लेते हो, तो क्या होता है, आप इसको तोड़ लिए, आप अपने खुशी हो गए, लेकिन फूल और जो झाड़ी जो है एक दूसरे से जुदा हो गए, उसको अच्छा लग रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप लोग तो खुश है, वाह वाह मेरे को बहुत अच्छा एक फूल मिल गया, कितना अच्छा है, क्या स्माइल, क्या स्मेल है इसका यार, आप लोग सूंघते हो, लेकिन ये नेचर को तो अच्छा नहीं लग रहा है। फूल टूट गया, आप लोग करे क्या, फूल ले लिए, सूंघ लिए, थोड़ी देर बाद फेंक दिए, कुछ किया उस फूल का। देखो जिससे हम प्यार करते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, उसको जैसे सेटिस्फाइड है उसको वैसा ही करना चाहिए। ये नहीं कि मेरे तुम चेंज हो जाओ, बदल जाओ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और जिसको जो पसंद वही करता है। अब फूल है, फूल हमने तोड़ लिया, ठीक है, फूल हमने तोड़ लिया, तो तोड़ के क्या फायदा हुआ, कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। ठीक है, आगे देखो, आगे खत्म, चलो हमारा क्लास हो गया एंड। लेकिन एक बात और सुन लो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, पहले सब्सक्राइब करो। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करो पहले। आप लोग चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ेगा। हाँ मैं बोलूंगी, पहले मैं बोलती थी मैं सब्सक्राइब करने का नहीं बोलूंगी, लेकिन अब मैं बोलूंगी, जरूर बोलूंगी। सब्सक्राइब करो, इतना मेहनत से पढ़ाते हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है।
पूरा मन टूट जाता है कि हम क्या बनाए, क्लास क्या पढ़ाए, बच्चे सब्सक्राइब तो करते ही नहीं है। एक दिन ऐसे एक क्लास में मैंने बोल दिया मैं पढ़ाऊंगी नहीं, तो कुछ बच्चे कमेंट करके बोले नहीं मैम इस तरह नहीं होता है, मेरी पढ़ाइए, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इस तरह से, ठीक है। और शेयर करोगे, शेयर करो तो मैं सब्सक्राइब करेगा। तो आप लोग क्या करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो हर प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, कोई भी आप लोग का प्लेटफॉर्म है उससे शेयर करो, ठीक है। और लाइक भी करो। और एक बात, अगर आप लोग कुछ समझ में नहीं आया, आप लोग कुछ पूछना है तो कमेंट करो, ठीक है। चलो आगे, आप लोगों को तो पता ही है चैनल क्या है, लर्न ग्लोबल स्टडीज। चलो आज के इतना ही, कल हम दूसरे क्लास में फिर से मिलेंगे थर्ड पोएम के साथ। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।